हाय फ्रेंड्स, स्वागत है वोकैब विद निकुंज में। कल मैंने शाम को एक वीडियो डाली है जिसमें जून मंथ के सारे एडिटोरियल जो ऐसे एनालिसिस होते हैं ना ऐसे उनका कंपाइलेशन है। तो अगर आप फ्री हैं और थोड़ा सा टाइम पास करना है तो आप उस वीडियो को रैंडमली देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग एडिटोरियल में जो अलग अलग वर्ड्स की यूजेस हैं वो कैसे हैं, और इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा और वर्ड मीनिंग भी रिवाइज हो जाएगी, राइट। और करंट अफेयर्स हल्का फुल्का बढ़ेगा ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। और बाय द वे कल किसी ने कमेंट किया था कि वॉइस की क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं है, विच आई एग्री। एंड आई एम अरेंजिंग फॉर अ माइक, और एक बार माइक हो या आता है तो फिर आई नो यू नो इट विल बी बेटर। चलिए शुरू करते हैं, तब तक हम थोड़ा तेज बोलते हैं। दिस वन फॉर फार्मर्स ऑन द नॉमिनेशन ऑफ जगदीप धनकर फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये दिस वन फार्मर्स का मतलब है ये किसानों के लिए है या किसानों से जुड़ा हुआ है। और जो नॉमिनेशन हो रहा है जगदीप धनकर का वाइस प्रेसिडेंट के लिए उस पे, ठीक है। बीजेपी is seeking to appease a dominant farming community with its choice for vice president जगदीप धनकर। बीजेपी जो है वो सीख कर रही है, खोज रही है, ढूंढ रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। टू अपीज, अपीज का मतलब होता है गेन द गुडविल ऑफ, विश्वास जीतना। जो डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी है उसका, कैसे? अपने वाइस प्रेसिडेंट के चॉइस पे। आइए डिटेल्स देखते हैं कैसे हो रहा है ये। नंबर्स आर क्लियरली स्टैक्ड। स्टैक स्टैक किसी चीज को जब अरेंज करते हैं तो वो स्टैक STAC की नाउन वाला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब कि जो अरेंजमेंट होती है ना वो करना, ठीक है। तो ऐसे अरेंज करना कि अपने जीतने की संभावना बढ़ जाए। अरेंज द ऑर्डर ऑफ सो एज टू इंक्रीज वंस विनिंग चांसेस इन फेवर ऑफ जगदीप धनकर द नेशनल एनडीए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो पीछे नंबर्स क्लियरली स्टैक्ड है, मतलब ऐसे अरेंज है कि वो जीत ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्टिंट, STINT। इसका मतलब होता है अनब्रोकन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच यू डू समथिंग। कोई भी जब कोई जॉब करता है कुछ या किसी चीज में एंगेज्ड रहता है उसे स्टिंट बोलते हैं। जैसे इंटर्नशिप एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल सेंस में जब बोलेंगे तो स्टिंट बोलेंगे। तो मिस्टर धनकर who joined the BJP in 2003 after initial stints in the जनता दल एंड कांग्रेस, जनता दल और कांग्रेस में छोटे छोटे कुछ कुछ काम किए, उसके बाद बीजेपी में जुड़ गई 2003 से। वो हैज रिमेन्ड अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड हिज करंट लीडरशिप। वो एक लॉयल सोल्जर रहे हैं, ठीक है, काम करने वाले, और लॉयल्टी दिखाई है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है होस्टाइल डिसएग्रीमेंट फेस टू फेस। ये तो हम देख ही रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। राज्यपाल कुछ बोल रहे हैं, जो CM है वो कुछ बोल रही हैं, और उनके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहता है, ठीक है। तो यही डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है, जो कॉन्फ्रंटेशन है उसकी बात हो रही है। और डिसएग्रीमेंट कैसा है? होस्टाइल है। होस्टाइल मतलब कोल्ड वॉर टाइप का, कैरेक्टराइज बाय एनिमिटी और इल विल, दुश्मनी निकालना, इस तरह का कुछ, ठीक है। आइए समझते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इवन द ऑफिस दैट ए करंटली होल्ड्स, जो ऑफिस वो होल्ड करते हैं, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, कैन नॉट कम इन द वे ऑफ हिज पार्टी रॉयल्टी। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो पार्टी लॉयल्टी के रास्ते में नहीं आई है। कैसे? क्योंकि वहां तो वेस्ट बंगाल में तो इसकी गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी जी की, ठीक है। और लेकिन वहां पे वो अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आइए देखते हैं। ही हैज हैड, देखिए बहुत ही अच्छा यूजेस है हैज हैड। इसका ऐसे यूज कर दे सकते हैं कि आई हैव डन विद दिस टास्क, ठीक है। आई हैव डन दिस टास्क, तो हैव डन, तो यहाँ पे हैज जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हैड जो है वो थर्ड फॉर्म है हैज का, ठीक है। तो सिंपली होता है ही हैज डन हिज टास्क, ही हैज हैड कंटिन्यूअस पब्लिक कॉन्फ्रेंटेशन, ठीक है। तो उनकी पब्लिक कॉन्फ्रेंटेशन कंटिन्यूअस रही है, ठीक है। और विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट लेड बाय द तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ठीक है। तो वन मोमेंट, कौन आ रही है? Okay. On many occasions, it appeared that Mr. Dhankar was playing a partisan role in state politics in tandem with the BJP. कई जगह समय ऐसा लगा कि ऐसा महसूस हुआ कि कई
कि मिस्टर धनखड़ जो है वो पार्टिसन रोल प्ले कर रहे हैं। पार्टिसन का क्या मतलब होता है? डिवोटेड टू अ कॉज, एक पार्टी से जुड़ा हुआ या फिर डिवोटेड, बिल्कुल। ठीक है। तो इसके पॉलिटिक्स में इन टेंडम एक ईडियम है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इन टेंडम को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि साइकिल का एक पहिया चलेगा, दूसरा पहिया अपने आप चलेगा, उसे कहते हैं इन टेंडम। ठीक है। तो वो बीजेपी के साथ साथ बिल्कुल चलते हैं। ठीक है। तो ये है, और इस तरह से ये पार्टीशन रोल प्ले कर रहे थे। While announcing the candidacy, the BJP has described him as the son of a farmer, a much cliched, still potent rebelling that politicians claimed. ठीक है। जब उन्होंने अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की, ठीक है, तो बीजेपी ने कैसे उनको उनका वर्णन किया? क्या बोलते हैं? सन ऑफ अ फार्मर, किसान का बेटा। ठीक है। क्लीशेड है। क्लीशे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड हो जाता है। ठीक है। और कुछ ओरिजिनलिटी नहीं बचती इसमें कि किसान का बेटा है और हम ऐसे सपोर्ट करते हैं लाइकवाइज। ठीक है। लेकिन ये काम करता है क्यों? क्योंकि लिखा है स्टिल पोटेंट लेबलिंग। पोटेंट मतलब समथिंग व्हिच हैज स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ। पोटेंट का मतलब देख ही लेते हैं एक बार। हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस, ठीक है, फोर्स। तो ये जो है वो दम रखता है, वजन लगता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बचा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हेल। हेल का मतलब तो वो जो ऊपर से पढ़ते हैं ओले वगैरह। ओले तो नहीं, लेकिन आइस पैलेस जब पढ़ते हैं धीमे धीमे, जब बारिश की जगह पढ़ते हैं उसको एज अ नाउन तो वो हेल होता है, लेकिन एज अ वर्ब होता है बी ए नेटिव ऑफ। ठीक है। तो ही हेल्स फ्रॉम द जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, मिस्टर धनकर। अ लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट। ऐसा कास्ट है जो डोमिनेंट है, ठीक है, प्रभावशाली है, और लैंड ओनिंग भी है, मतलब बहुत सारी जमीनें इनके पास हैं। हैविंग प्रॉपर्टी इन लैंड, ऑपरेटिंग लैंड ओनर इन पार्ट्स ऑफ यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान। दिस कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है, इनसे गुस्सा थी बीजेपी से। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फार्म लॉज पास किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। कम्युनिटी स्टिफ रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस था वो स्टिफ था, जो उनका विरोध था वो इतना जोरदार था कि बिल्कुल कोई भी, जैसे गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट हिला नहीं पाई उसको। ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है मार्क्ड बाय फर्म डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, नॉट शेकेबल। ठीक है। फर्म डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन बिल्कुल फर्म थी। डिटर्मिनेशन मतलब कि हिंदी वर्ड शब्द तो याद ही नहीं आ रहा है मुझे। डिटरमाइन टू डू और अचीव टू समथिंग। ठीक है। बिल्कुल डिटरमाइन थे वो लोग कि हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं मानेंगे ये फॉर्म लॉज को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एलिवेशन, और a considerable segment of Jats had stayed with the BJP in this year's assembly election in UP, and Mr. Dhankar's elevation will strengthen the BJP's hold over the community. जो कंसिडरेबल सेगमेंट है जाट का, वो बीजेपी के साथ ही रहा है। ठीक है। इस साल के जो अभी यूपी में असेंबली इलेक्शन हुआ था। और मिस्टर धनखड़ का जो एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब होता है हाईएस्ट स्टेट डेवलपमेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, प्रेसिडेंट के ठीक नीचे आते हैं बस, उससे और प्रेसिडेंट के अलावा उनसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका जो एलिवेशन है वो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनना, जो कि मोर और लेस तय है, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, नंबर्स आर क्लियरली स्टैक्ड, मतलब अरेंज्ड हैं जीतने के लिए। ठीक है। तो वो स्ट्रेंथन करेगी बीजेपी की जो होल्ड है ओवर द कम्युनिटी। ये जाट कम्युनिटी है, इसमें बीजेपी का जो होल्ड है, कंट्रोल है, वो स्ट्रेंथन, मजबूत करेगी। ठीक है। मोबिलाइज हमारा नेक्स्ट अगला शब्द है। इसका मतलब होता है मेक रेडी फॉर एक्शन और यूज। ठीक है। अब ऑपोजिशन की बात करते हैं, ऑपोजिशन में क्या हो रहा है। She, like a opposition candidate for president यशवंत सिन्हा, is a forceful speaker. मिस अलवा की बात हो रही है, जो अपोजिशन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया है। वो फोर्सफुल स्पीकर तो हैं, बट डज नॉट मोबिलाइज एनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोबिलाइज नहीं करती हैं। कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को यूज नहीं कर, जैसे ये धनकर यूज कर पा रहे हैं किसानों के या जाट कम्युनिटी को, वैसे ये कोई नहीं कर पा रही है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अनफेलिंगली, वेरी सिंपल, विदाउट फेल।
As it stands, Mr. Thankar is all set to become the vice president of the country, or who is also the chairperson of the Rajya Sabha. Two offices that requires occupants to be unfailingly non-partisan. जैसा दिखता है मिस्टर धनखड़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं, जो कि राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरपर्सन भी होता है राज्यसभा का। ठीक है, ये दोनों ऑफिसर्स जो है वो ऑक्यूपेंट्स को रिक्वायर करते हैं, जरूरत होती है कि ऑक्यूपेंट जो है वो इम्पार्शियल हो, नॉन पार्टिसन हो, मतलब एक पार्टी के फेवर में काम ना करें। जैसे ये दिखाया इन्होंने अपने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में कि बीजेपी की तरफ से एक्सेसिवली ये कमिटेड थे, वैसे काम न करें, ऐसा द हिंदू बोल रहा है। ठीक है, तो अनफेलिंगली मतलब होता है विदाउट फेल, कि विदाउट फेल, बिना किसी विदाउट फेल ये इम्पार्शियल रहे, बिना किसी संदेह के ये इम्पार्शियल रहे। ठीक है, next one is strive. Mr. Thankar should strive to build better relations between the government and the opposition and to uphold the honor of the upper house. Mr. Thankar को कोशिश करनी चाहिए, strive, ठीक है, कि वो अच्छे संबंध बनाए किसके बीच, गवर्नमेंट और ओपोजिशन के, और क्या करे, अपर हाउस का जो ऑनर है उसको बनाए रखे, अपहोल्ड। ठीक है, अपहोल्ड मतलब होता है बनाए रखना या और ऊंचा करना। ठीक है, लास्ट वर्ड इज टेम्परामेंट। तो ये ट्रांजिशन दैट ही माइट स्ट्रगल टू इफेक्ट given the temperament he has displayed so far as he stepped into a new national role। ये जो ट्रांजिशन है, नहीं एक ट्रांजिशन है जो जिसको पूरा करने में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका पहले से माइंडसेट जो है वो तो है बीजेपी के तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्हें इम्पार्शियल होना है, तो वो ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन की यहाँ बात हो रही है, समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा था हिंदू बोल रहे हैं। गिवन द टेम्परामेंट, ऐसा क्यों क्यों हम कह रहे हैं कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका टेम्परामेंट ऐसा है। टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट होता है इमोशनलिज्म, इमोशनल होना या फिर एक्साइटेड होना। ठीक है, तो जैसा उन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया है वेस्ट बंगाल में, उसकी बात हो रही है कि कभी ज्यादा इमोशनल हो गए या फिर एक्साइटेड हो गए बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो गिवन सो फॉर जो भी टेम्परामेंट इन्होंने दिखाया है एज ही स्टेप इनटू न्यू रिलेशन रोल, तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा जब जब वो ट्रांजिशन कर रहे होंगे। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, कैसा लगा मुझे बताइएगा। कुछ नए वर्ड सीखने को मिले, कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, और कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करिएगा। और कोई कंसर्न होगा, कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो वो भी कमेंट्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर शाम के सेशन में मिलते हैं रिवीजन करने के लिए। तब तक वीडियोस देखिए और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब ओवर हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।